अंग बंग और कलिंग। बंगाल में पहले चरण के चुनाव के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यही नारा दिया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी समेत अलग अलग नेताओं ने दूसरे चरण में इस नारे का जमकर इस्तेमाल भी किया। अंग मतलब बिहार, कलिंग मतलब उड़ीसा और बंग मतलब पश्चिम बंगाल। ऐसा पहली बार है जब उड़ीसा और बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना हो और अब बीजेपी बंगाल में इस टारगेट को अचीव करने के लिए पूरी ताकत लगा चुकी है। আমি একা লড়ে যাচ্ছি মানুষকে নিয়ে। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब पूरे देश की नजरें नतीजों पर हैं। लेकिन पांचों राज्यों में सबकी निगाहें पश्चिम बंगाल पर हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहां पर दो पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर है। पहली पार्टी है बीजेपी, जो बीते 12 साल से केंद्र की सत्ता पर काबिज है। दूसरी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, जिसके विजय रथ को बीते 3 विधानसभा चुनाव से कोई भी दल रोक नहीं पाया। चुनावी जंग केवल दो पार्टियों के बीच की नहीं है, बल्कि मोदी वर्सेस ममता, नेशनल पार्टी वर्सेस शतरंज, एजेंसियां बनाम एजेंसियां भी कह सकते हैं, केंद्र और राज्य के बीच भी है। 4 मई को दोपहर तक नतीजे आ जाएंगे, लेकिन बंगाल को लेकर जारी तकरीबन सभी एग्जिट पोल एक इशारा कर रहे हैं। पहला, बंगाल में लड़ाई कांटे की रही, और दूसरा, 5 में से 4 एग्जिट पोल ने बीजेपी की सरकार बनने का अंदेशा लगाया है। सबसे पहले नजर 5 बड़े एग्जिट पोल्स पर। मैट्रीज, जिसने टीएमसी को 125 से 140 और बीजेपी को 146 से 161 सीटें दी हैं। पी मार्क के एग्जिट पोल में टीएमसी को 118 से 138 और बीजेपी को 150 से 175। चाणक्य स्ट्रेटजीज के एग्जिट पोल की अगर माने तो टीएमसी को 130 से 140 सीटें मिल रही हैं और बीजेपी को 150 से 160। पोल डायरी के एग्जिट पोल में टीएमसी को 99 से 127 सीटें और बीजेपी को 142 से 171 सीटें मिलने का दावा किया गया है। केवल पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल में टीएमसी की सरकार बनती नजर आ रही है, जिसमें टीएमसी को 177 से 187 और बीजेपी को 95 से 110 सीटें दी गई हैं। हालांकि ऐसा कई बार हुआ है जब नतीजे एग्जिट पोल से काफी अलग होते हैं, लेकिन सवाल है कि आखिर 5 में से 4 एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनने का दावा क्या इशारा करता है, और ऐसा क्या है जो इस बार एजेंसियां बीजेपी सरकार बनने का दावा कर रही हैं। इसके पीछे कई फैक्टर्स हैं। पहला, बंगाली वर्सेस बाहरी। 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी और टीएमसी ने बंगाली अस्मिता का मुद्दा जमकर उछाला था, और माना जाता है कि समय रहते बीजेपी ममता दीदी के इस नैरेटिव का तोड़ नहीं ढूंढ पाई, जिसकी वजह से हिंदू वोट बैंक में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। इस बार बंगाली और बाहरी के मुद्दे में एंट्री हुई बंगाल के फूड कल्चर की, जिसमें मछली का खास महत्व है। 29 मार्च को बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो मछली, मांस और अंडा नहीं खाने देंगे। बीजेपी शाकाहारी संस्कृति वाली पार्टी है, माछे भाते बंगाली की पहचान को खत्म कर देगी। लेकिन इस बार बीजेपी ने 2021 वाली चूक नहीं की। बीजेपी के जो नेता भारत के अलग अलग राज्यों में हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं, उन नेताओं को मछली चावल खाते हुए उनका वीडियो जारी किया गया। और इतना ही नहीं, चुनाव प्रचार के दौरान हिमंता बिस्वा शर्मा सरीखे नेताओं ने ममता बनर्जी को मछली खाने का खुला चैलेंज भी दे दिया। क्या बोलते हैं कि बीजेपी आने से पश्चिम बांग्ला में मांस और मांस बंद हो जाएगा। अरे भैया, असम में बीजेपी का सरकार ही है। असम का सब लोग मांस और मांस दिल लगा के खाते हैं, दिल लगा के खाते हैं। मैं दीदी को बोलता हूँ, दीदी आप एक दिन मेरा घर में आ जाइए, नहीं तो मैं आपका घर में जाऊंगा। टेबल में बैठ के दोनों मांस खाने का कंपटीशन करूंगा। आप भी खाए जाओ, रो इलिस आप भी खाते जाओ, मैं भी खाते जाऊंगा। लास्ट में मैं आपसे 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा, 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा। भाइयों और बहनों, दीदी मुद्दे का बात नहीं बोलते हैं, दीदी काम का बात नहीं बोलते हैं। दूसरा फैक्टर 70 वर्सेस 30। टीएमसी की तरफ से इस बार एक चेहरा जो कि हर कैमरे के फोकस पे था, वो था टीएमसी की सांसद और अभिनेत्री साइनी घोष का। साइनी अलग अलग मंच से देश में एकता की बात करती, हनुमान चालीसा और अरदास के जरिए वोटरों को जोड़ने की कोशिश करती भी दिखाई दी।
लेकिन यही साइनी घोष का एक और वीडियो वायरल हुआ, जिसमें साइनी मेरे दिल में है काबा और मेरी आंखों में मदीना गीत गा रही थी। दे पाल तूल दे माझी हला कृष्णा, पाल तूल दे माझी हला कृष्णा, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। দুনিয়ায় নবী এলো মা আমিনার ঘরে, কাঁদিলে হাজার মানি খাসিলে মুক্তা ঝরে। ও দয়াল মুর্শিদ যার সখা তার কিশোর ভাবনা, মুর্শিদ যার সখা তার কিশোর ভাবনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। अब बीजेपी ने इस मुद्दे को टीएमसी के खिलाफ इस्तेमाल किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी कमान संभाली। सीएम योगी ने काबा के खिलाफ मां काली का नारा देकर टीएमसी के एजेंडे को कमजोर करने की कोशिश की। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि जो बीजेपी हिंदी पट्टी के राज्यों में जय श्री राम के नारे लगाती थी, उसी बीजेपी का फोकस इस बार मां काली और मां दुर्गा पर था, ताकि बंगाली सभ्यता से कनेक्ट दिखाया जा सके। तीसरा फैक्टर, महिला वोट बैंक। 2 चरणों में हुई वोटिंग की तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो न सिर्फ पोलिंग बूथ पर लोगों की जबरदस्त भीड़ दिखाई दी, बल्कि महिलाओं ने जमकर वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिलाओं के वोट प्रतिशत में इस बार 2% का इजाफा हुआ है। ममता बनर्जी बीते 15 साल से बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसके पीछे ममता को मिलने वाली महिलाओं का समर्थन एक अहम कारण है। बंगाल में महिलाओं के लिए ममता सरकार की तरफ से लक्ष्मी भंडार योजना चलाई जाती है और इसी योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपए महीने दिए जाते थे। इस राशि को ममता ने बढ़ा दिया और 1500 कर दिया। राज्य की 2.5 करोड़ महिलाओं को इसका फायदा मिल रहा था और बीजेपी ने इस राशि को बढ़ाकर 3000 करने का वादा कर दिया। वही दावा है कि संदेश खाली, आरजीकर मेडिकल कॉलेज जैसी घटनाओं से ममता सरकार की महिला सुरक्षा वाली छवि को नुकसान पहुंचा। एक रैली में पीएम मोदी ने कहा कि 4 मई के बाद महिलाएं आधी रात को भी घर से बाहर निकलेंगी। इन सब कोशिशों के जरिए बीजेपी ने उस वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की जो ममता के लिए सत्ता की राह आसान कर रही थी। चौथा फैक्टर, एसआईआर फैक्टर का इस बार वोट परसेंट पर सीधा असर दिखा। एसआईआर प्रोसेस के बाद 90 लाख से ज्यादा अवैध वोटरों के नाम कट गए और आंकड़ों से ये साफ है कि एसआईआर की वजह से वोट परसेंटेज में बम्पर इजाफा हुआ। लेकिन सवाल है कि अगर एसआईआर का असर वोटिंग पर पड़ा है तो इसका फायदा किसे मिलने वाला है। इसके अलावा ममता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और अमित शाह के माइक्रो मैनेजमेंट को लेकर भी बीजेपी जीत के दावे कर रही है। हालांकि अब नतीजे आने में कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है, जिसके बाद 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल को लेकर तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी।